विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल सतना में बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के प्रचार के लिए पहुंची थीं, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी की ही दो महिला नेता आपस में भिड़ गईं। और खबर है कि कल भरहुत होटल में महापौर ममता पांडे और कमल शक्ति के जिला प्रभारी नीता सोनी की झूमाझटकी हो गई। इस विवाद में पार्टी संगठन से भी शिकायत हुई थी, लेकिन अब महापौर ममता पांडे थाने तक पहुंच गई। महापौर ममता पांडे ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और ममता पांडे इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ममता जी, क्या हुआ था आखिर वहां पर? जी, हमारे यहाँ विदेश मंत्री आई हुई थी कल, सुषमा स्वराज जी। तो उनके स्वागत में थे, हमारे हेलीपैड में थे। फिर वहां से लेके भरूच होटल है हमारे यहाँ, वहाँ वो रुकी हुई थी, वो भोजन कर रही थी। और सांसद के भी लोग, सब लोग भोजन कर रहे थे डाइनिंग टेबल में। तो दो तीन अंदर जा रही थी, तो शैलेंद्र सिंह जी ने उनको रोका, खाना खाना तो आ जाइए, नहीं मिलना तो आती है अभी सुषमा जी। तो वो लोग के बाहर बैठ नीचे मरे, हम चाय पीने के लिए अंदर ही बैठे थे। तो हमको उन्होंने देख लिया कि चाय पी रही हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो हमको उन्होंने के गाली देना शुरू कर दिया और बोला कि हमारे सांसद जीत जाए फिर तुमको हम बताते हैं तुम्हारी क्या औकात है, हमने ही तुमको जिताया है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हम जिताए हैं, तुमको हम बता के रखेंगे और हमके सांसद तो सबके हैं। तो हमारा हाथ पकड़ा और मोड़ दिया, तो मोच हो गया है, टूट गया है, अभी एमएलसी करवाने आए हुए हैं, FIR करवा दिया। लेकिन ममता जी, क्या पार्टी संगठन में जो आपने शिकायत दी थी उस पर भरोसा नहीं था? आपने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है? नहीं, 4 साल से ये पहली बार घटना थोड़ी घटी है। हमको तो लोगों ने अभी प्रेरित किया कि अभी आपको जान से मारने की उन्होंने धमकी दी है, यदि अभी नहीं लिखवाएंगे तो आप जानी से मारी जाएंगी। हमारे साथ से कई बार 4 सालों से कई बार घटना घट चुकी है भाई साहब। हमने कभी FIR नहीं करवाया और अपने बेटा और अपने पति से नहीं बताया, बाहर से पता चल जाता है इन लोगों को, हमने नहीं बताया। कई बार अपमानित किए गए हैं, भाजपा के ही पार्षद हमको खदेड़े हैं, ढोसे हैं और अपमानित किया कई बार। ठीक है, ठीक है ममता जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त नीता सोनी भी बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। नीता सोनी जी, क्या हुआ आखिर वहां पर, क्यों इतनी वहां पर हाथापाई हो गई? भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। माननीय महापौर जी हमारी बड़ी बहन है और दीदी ने ऐसा क्यों आरोप लगाया हमारे ऊपर, हम नहीं जानते हैं। ये सीधे सीधे तो मेरे जो समझ में आ रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब सारा षड्यंत्र है इनका, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और अगर ऐसी बात हुई होती तो हम खुद बताते, संगठन के लोग सारे थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी वहाँ थे, हमारे सतना जिले के प्रभारी थे यहाँ पे। और दूसरी बात, वहाँ पे 10 से 15 पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो क्योंकि ये विदेश मंत्री आई हुई थी, राष्ट्रीय लेवल की नेता है, तो उनके लिए कोई ऐसे ही वर्दी वाले पुलिस वाले तो ना खड़े रहे होंगे, सारे लोग स्टार वाले खड़े थे। तो अगर ऐसी कोई घटना होती तो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगता, हमको हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं हुई। आपके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है? हाँ, ये हमको अभी अभी पता चला कि एक बहन हमारे साथ जो कल थी, उन्होंने बताया, कई फोन आए, सुबेरे से कई फोन आ रहे हैं कि उन्होंने शिकायत दर्ज किया है। तो हम खुद इनके खिलाफ हम बताना चाह रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि अगर FIR किया है इन्होंने, तो ये वहाँ से भरूच होटल की फुटेज निकलवाए जाए CC कैमरे के कि वाकई में हाथापाई हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हाथापाई वहाँ हुआ है, हाथ वहाँ पे टूटा है, तो बताइए, हाथ टूटने के बाद कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है कि टाउन हॉल प्रोग्राम में जाएगा? ये टाउन हॉल प्रोग्राम में गई, ये बाकायदे ताली बजाई वहाँ पे, वही टूटे हाथ से। ममता जी, ये ममता जी, नीता जी का कहना है कि ये हाथ में चोट नहीं है, ये झूठी शिकायत दर्ज कराई है आपने। सुनिए, ये नीता सोनी, ये पहली घटना नहीं है। उषा द्विवेदी को इन्होंने जूता मारा था और बोला था, हेलीपैड में बुलाया था उनको किसी आदमी से मिलने के लिए, बोले नेतागिरी करने के लिए सब करना पड़ता है, जिलाध्यक्ष को निकाला गया है। नीता सोनी को इन्होंने सिविल लाइन में चप्पल से मारा था। ये पहली घटना नहीं, वहाँ बहुत लोग थे जो भद्रता कर रही थी, तो सब लोग ने देखा है और सब लोग गवाह देने के तैयार है। फुटेज निकलवाई जाएगी वहाँ से। मुझे गाली दिया है, आरोप लगाया है कि कांग्रेस का प्रचार तुम कर रही हो, तुमको मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और बोल रही तुमको मैंने जिताया, तुम्हारी औकात तुम्हारी कुछ भी नहीं है, मैं देख लूंगी, और उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया है। ये फुटेज लगे हैं वहाँ से, ये पुलिस का काम है, पुलिस करवाएगी, सफाई देने की जरूरत नहीं है। और मेरा दर्द हो रहा था, मैं रामदास मिश्रा से टाउन हॉल में बताया कि देखिए यहाँ स्वेलिंग हो गई, नीता सोनी ने ऐसा किया। फिर हेलीपैड भी पहुंचाने के हाथ पकड़े मैंने सांसद, मैं नहीं बताना चाहती थी, पर सब लोगों ने बताया सांसद से बताइए, सबसे घटना घटती है, चुनाव प्रचार में ऐसी कर रही है, हरवाएगी।
तो फिर हमको भाजपा के लोगों ने कहा, तो हमने सांसद जी से बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा हम तो इसको कई बार मना कर चुके हैं कि तुम साल बताओ, कई लोगों से लड़ चुकी है, अभद्रता कर चुकी है और इसकी आदत नहीं सुधरेगी, ये बहुत बेहुदा औरत है, ऐसा सांसद जी ने कहा। और फिर हम आकर घर आके पट्टी बांधे, फिर एक गोली खाया, फिर एक कार्यक्रम में और गए। और नीता जी, आपके बारे में सांसद तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? पहले भी इस तरह की घटनाएं, वो कह रही है ममता जी कि आपने पहले भी बहुत आक्रामक तरीके से बर्ताव किया इनके साथ। कुछ भी है, सांसद जी को क्या बोला है सांसद जी ने हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब सांसद जी को इन्होंने शिकायत किया है हवाई पट्टी पे, तो वहाँ पे कम से कम 100-150 लोग थे जो भाजपा के संगठन के लोग थे, महत्वपूर्ण लोग थे वहाँ पे। हमको जानकारी मिली कि उन्होंने शिकायत किया, तो दादा ने सिर्फ इतना बात कहा है कि मैं बात करूंगा, नीता से मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर दादा ने जब हम अचानक हम चले जाते हैं हवाई पट्टी में सुषमा दीदी के लिए, हम खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम थोड़ा लेट पहुंचे जब तक दीदी की फ्लाइट उड़ चुकी थी। तो जब उड़ चुकी तो हम वहीं पे खड़े हो गए। फिर संगठन के लोग सारे लोग सांसद जी के साथ वापस आ रहे थे, तो हम वहीं पे खड़े थे। जब सांसद जी आए, माननीय महापौर जी भी आई, तो फिर सांसद जी वहीं पे कहते नहीं कि कहते थे। ठीक है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, आप दोनों से ही सवाल है, चूंकि बीजेपी इस वक्त चुनाव में है और आप दोनों बीजेपी के नेता हैं, चुनाव के लिए क्या ये विवाद आपस में आप लोग सुलझा लेंगे? पहले ममता जी आप जवाब दीजिए। आपने तो शिकायत दर्ज करा दी पुलिस में। भाई साहब ये खड़े होकर हमको गाली गलौज करने लगी और सबसे पूछा जाए, फुटेज निकलवाया जाए। मैंने ममता जी मेरा प्रश्न दरअसल ये है कि बीजेपी इस वक्त चुनाव में है, विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं और आप पर आरोप है कि आप पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, क्या ये विवाद सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे आप? सवेरे के फील्ड में निकल जाती हूँ और प्रचार में जाती हूँ। जब प्रचार खत्म हो जाता तब नीता सोनी कल पहुंची थी। जब मैं वार्ड में भ्रमण कर ली 2 वार्डों में, तब नीता सोनी पहुंची थी, पता कर लिया जाए। विपिन चतुर्वेदी इसके प्रभारी थे और मैं प्रचार करने रोज जाती हूँ। जितना मुझे गाली दिया, मैं एक शब्द का जवाब नहीं दिया। पूछ लिया जाए, फुटेज निकलवा लिया जाए। ठीक है नीता जी, चूंकि विवाद पार्टी के खिलाफ जा रहा है, इस तरह के विवाद से पार्टी की कुप्रचार होगा, पार्टी की छवि खराब होगी, ये क्या विवाद सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे आप? भैया हम वैसा करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ हमारा हाथ ही मोच हो गया, टूट गया है। अभी हम एलसी होके एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा भाई साहब की क्या हुआ है। हम भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि इनकी मेडिकल जांच कराई जाए, अगर टूटा है तो संगठन हमको जो सजा से वो सजा दे, हम मंजूर है हमें। तो ये आप मानती है कि आपने हाथ तोड़ा था? नहीं, हमने हाथ नहीं तोड़ा, हमने हाथ इनका पकड़ के ये कहा है कि दीदी आप ये बताइए, हम लोगों को गेट से बाहर निकाल दिया आपने, SC की पार्षद मीना माधव बिचारी गई। तो आप मानते हैं कि आपने हाथ पकड़ा था? नहीं, सुनिए पहले हमारी बात को तोल मत पकड़ाइएगा, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। हम ये कहे हैं कि दीदी आप इन्हीं हाथों से, हम उनका हाथ चुके कहे, हम कहे इन्हीं हाथों से आप हमको अपने चुनाव में गड्ढों में गिरने से बचाया है। और आज दीदी ऐसा क्या हो गया कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आप हमारा अपमान। चलिए, चूंकि नेता जी, ममता जी आप एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बहरहाल पार्टी स्तर पर क्या इस पर एक्शन लिया जाता है तो देखना होगा। लेकिन ममता जी अब चूंकि पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी है तो पुलिस भी इस पूरे मामले में कोई ना कोई एक्शन लेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मामले पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए।